तो बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी में हमने लास्ट जो रिलेशन किया था उसमें पढ़ा था रेनॉल्ड नंबर्स। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड नंबर देखो, फ्रॉम द रिलेशन of critical velocity BC is equal to NR neta रो डी। ये हमने क्रिटिकल वेलोसिटी में लास्ट में रिलेशन जो आया था वो ये था, BC इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, NR इज द कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी जो हमने लिखा था NR, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो NR किसके बराबर हो जाएगा? NR इज इक्वल टू BC रो D बाई नीटा। तो इट इज ए प्योर नंबर। रेनॉल्ड नंबर इज ए प्योर नंबर। रेनॉल्ड नंबर NR is pure number. Number which give us the condition of the flow of the liquid. Of the flow of liquid. अगर NR, पहला नंबर यह है कि अगर NR लेस देन 2000 हो देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रेमेलान या लैमिनार। ठीक है। दूसरी बात है कि इफ NR Reynolds number is greater than 3000 then the flow of the liquid is turbulent. Then flow of liquid is turbulent. और अगर if Reynolds numbers lies between 2000 and 3000 then the flow of the liquid is unstable. Then flow of liquid is unstable, that it can be changed from laminar to turbulent or turbulent to laminar. That is, it can be changed to laminar or turbulent. ठीक है, ये था रेनॉल्ड नंबर्स। अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, वो पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी टर्म क्या है कि फोर्स ऑफ एडहेशन है, जैसे फोर्स ऑफ कोहेजन है जैसे। ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ एडहेशन का क्या मीनिंग हुआ कि इट इज द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट नेचर। जैसे सरिया पत्थर के साथ अगर हमने उसको जोड़ना तो हम क्या यूज करेंगे? सीमेंट यूज करेंगे। तो वो कौन सी फोर्स बनाएगा? फोर्स ऑफ एडहेशन। फेविकोल है, लकड़ी के बीच दो डिफरेंट नेचर की लकड़ी भी हो सकती हैं,
तो उनको जोड़ने के लिए फेविकोल यूज करते हैं, तो वही फोर्स ऑफ एडेशन है। फोर्स ऑफ एडेशन क्या हो गया? इट इज द फोर्स attraction between two substance of different nature, डिफरेंट टाइप भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। सीमेंट और फेविकोल क्या काम करते हैं? एज ए एडहेसिव का काम करते हैं कि इट बाइंड्स टू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट नेचर। फिर आगे आपका फोर्स ऑफ कोहेशन। इट इज force of attraction between two similar substance, between two similar substance, molecule of the similar substance. It is the force of attraction between the molecule of different, वो भी लिख सकते हो आप, और इसको भी लिख सकते हो कि सिमिलर सब्सटेंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर सब्सटेंस। यहां आपको डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, यहां सिमिलर सब्सटेंस में। जैसे कि बहुत बड़ी पत्थर आप देखते हो वो बिल्कुल बाइंड होता है, तो सेम टाइप के उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन। पानी के अंदर इकट्ठा रहने की जो एक शक्ति होती है, फोर्स होती है, वो ड्यू टू दी फोर्स ऑफ कोहेजन होगी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद मॉलिक्यूलर रेंज। molecular range, it is the molecular range, it is the distance up to which one molecule attracts the other molecule. It is the distance up to which one molecule attracts the other molecule। ये मॉलिक्यूलर रेंज होता है। आपको पता है कितना होता है ये? इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, मतलब नैनो स्केल में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इट इज द इमेजिनरी स्फीयर इन्फ्लुएंस। इट इज द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इट इज द imaginary sphere around the molecule and radius equal to molecular range। इसको बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि मॉलिक्यूल सेंटर में और मॉलिक्यूल रेंज का हम रेडियस बना लेंगे तो वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फिर आ जाएगा सरफेस फिल्म। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द liquid at rest of thickness
इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। एक बार देख लो क्या क्या किया हमने। रेनॉल्ड्स नंबर किया, ये प्योर नंबर होता है। अगर 2000 से ये कम होगा तो फ्लो ऑफ द लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन। अगर 3000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट। अगर इसके बीच लाई करेगा 2000 3000 के बीच तो ये अनस्टेबल होता है। ये टर्बुलेंट भी हो सकता है और स्ट्रीमलाइन मतलब लैमिनार भी आ सकता है। फिर कुछ हम टर्म्स पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ एडेशन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट नेचर। फोर्स ऑफ कोहेजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सब्सटेंस ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर रेंज हो गया कि डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल जो दूसरे को खींच सके। इट इज द फोर्स ऑफ द इट इज द डिस्टेंस अप टू विच मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द अदर मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल को होता कितना? ये 10 की पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर जिसे बोलते हैं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है कि इट इज इमेजिनरी स्फीयर अराउंड द मॉलिक्यूल जिसका रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। और सरफेस फिल्म क्या होती है? टॉप मोस्ट लेयर जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह हमें नजर आती है। ये होती है मॉलिक्यूलर रेंज जितनी थिकनेस होती है और ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह लगती है, वही होती है टॉप मोस्ट फिल्म। टॉप मोस्ट लेयर जब लिक्विड रेस्ट में होता है तो हमें लगता है कि ये स्ट्रेच्ड है, खींची हुई लेयर है। समझ आ गया आपको अच्छे तरीके से? कोई डाउट? कोई डाउट?